दोस्तों किसी भी ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट का स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना कि मार्केट अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो क्या स्ट्रेंथ से जा रहा है या फिर वीकनेस से जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जो मार्केट का स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो लेवल के पोटेंशियल को बताता है कि सपोर्ट है तो क्या यहाँ से मार्केट वास्तव में ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट हुआ है तो क्या मार्केट की कंडीशन सही है, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो क्या वो रियल चार्ट पैटर्न है। और सबसे बड़ी चीज़ मार्केट का स्ट्रेंथ वीकनेस आपको ये बताता है कि क्या मार्केट अभी सीरियसली ऑपरेटर मार्केट में बाइंग कर रहे हैं या नहीं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इसी टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, मार्केट में कैसे ये काम करता है और कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था डिमांड और सप्लाई, और ये उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्केट स्ट्रेंथ वीकनेस। आप ये मान के चलिए कि आप जो ट्रेडिंग करेंगे, चाहे ट्रैप ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर, कोई भी ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन, आपका उसमें 60 से आप 70% तक ये कह सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रेंथ वीकनेस उसमें काम आएगा। बिना स्ट्रेंथ वीकनेस के, बिना मार्केट की ताकत देखे हुए आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। जब तक आप मार्केट का स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं देखोगे आप इस चीज को ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये याद रख लेना, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेंथ वीकनेस की पहले बेसिक समझते हैं कि हम लोग वीकनेस और स्ट्रेंथ से हम मोटिव क्या है। हम जब ट्रेड करने जाएंगे, चार्ट देखेंगे तो क्या लॉजिक बनेगा स्ट्रेंथ और वीकनेस से, है ना। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको समझाता हूं। मार्केट में जो भी बड़ा मूव आएगा वो इंस्टीट्यूशनल्स की वजह से ही आएगा। बड़ा पैसा वो लोग डालते हैं, इसीलिए आता है। और जब वो शांत बैठते हैं तब मार्केट शांत होता है। आप देखते होंगे जब मार्केट में न्यूज आती है तब मार्केट किस तरीके से ऊपर नीचे उछलता है ना। आपने नोटिस किया होगा, क्यों? क्योंकि इस समय मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इस समय मार्केट वोलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि यहां पर बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं। या तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में पैसा डाला जाता है, क्वांटिटी ली जाती है, वॉल्यूम आता है, या फिर बहुत बड़ी क्वांटिटी में निकाला जाता है। तो इस वजह से इतने बड़े बड़े मूव आते हैं। तो अब इससे हमें क्या, हम तो ट्रेडर हैं, हम इस चीज को कैसे वो करें। देखिए एक चीज, सबसे पहले मार्केट स्ट्रेंथ का थोड़ा सा बेसिक समझाता हूं, फिर इस ट्रैप ट्रेडिंग और ऑपरेटर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा। ये याद रखिए कि जब मार्केट किसी लेवल पर मार्केट में स्ट्रेंथ होगा तो वो कम टाइम में ज्यादा मूव देगा। और अगर किसी लेवल में, यदि किसी लेवल पर वीकनेस है, कोई लेवल वीक है, ठीक है, तो वो ज्यादा टाइम में कम मूव देगा। जैसे ये देखिए यहां पर क्या कर रहा है, और यहां 3 कैंडल में इतना, अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, और ये ट्रैप कैसे काम करता है इसमें, और ऑपरेटर के साइकोलॉजी को कैसे पकड़ेंगे ये भी समझाऊंगा। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर एक तरफ है 3 कैंडल और एक तरफ इतनी कैंडल। क्या लॉजिक है? देखिए ये जो इस तरीके के मूव आते हैं ना, इस तरीके के मूव, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। मतलब ये मूव आते हैं तब जब मार्केट में ऑपरेटर एक्टिवेट होते हैं, जब मार्केट में एसएल हंटिंग होती है, जब मार्केट में ट्रैप होता है। अर्थात कि ये एक मार्केट के सीरियस कंडीशन है। सीरियस कंडीशन मतलब डायरेक्शनल सीरियस कंडीशन है, समझ रहे हैं। मार्केट इन डिसीजन नहीं है, मार्केट में डिसीजन है। डिसीजन से मेरा मतलब कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही, इसका मतलब मार्केट डिसाइड कर रहा है कि उसको ऊपर ही जाना है। अब ऊपर क्यों जाना है? क्योंकि बड़ा पैसा लगा है, इसलिए बड़ी कैंडल बन रही है। तो यहां पर सीरियस कोई ना कोई बाइंग कर रहा है। लेकिन ये एक सपोर्ट था, और उसी तरीके से दूसरा सपोर्ट ये है आपका। अब यहां पर देखिए आप थोड़ा सा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर टाइम तो मार्केट ने बहुत लिया लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा। अब आपके पास, मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल। एक बात बताइए, मैं आपको अभी के लिए एक ऐसा बंदा बनाता हूं, ऑपरेटर रिटेलर छोड़िए, बस आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता हूं जिसने मार्केट में 1 करोड़ रुपए डाल दिए हैं, ठीक है। यहां भी 1 करोड़ डाले हैं और इस वाली कंडीशन में भी 1 करोड़ डाले हैं। अब आप बताइए, आपने 1 करोड़ की क्वांटिटी में 1 करोड़ रुपए से कोई सामान मार्केट में, कोई स्टॉक, इक्विटी जो भी है, खरीदा है।
सिक्योरिटी ली है। तो ये बताइए आप क्या सोचेंगे कि आप 1 करोड़ लगाने के बाद उसी जगह साइडवेज होकर के बैठेंगे इस तरीके से, या फिर आप 1 करोड़ लगाने के बाद सोचेंगे कम टाइम में ज्यादा मूव मिले, जल्दी प्रॉफिट लेकर आप निकलें? ईमानदारी से आप बताना। ऑब्वियस सी बात है, आप यही सोचेंगे कि कम टाइम में ज्यादा मूव आए। इसमें क्या है, इसमें तो प्रीमियम डीके होगा, इसमें तो आपका पैसा फंसेगा, है ना। तो आप खुद सोचो, जब आप 1 करोड़ रुपए, आप 10,000 रुपए लगा करके ये सोचते हो 1 करोड़ बाढ़ में जाए, आप 10,000 रुपए का ट्रेड लेते हो, आप सोचते हो मार्केट फट जाए, तो ये कंडीशन किसकी है फिर? अगर ऑपरेटर किसी लेवल पर सीरियस है या किसी लेवल पर मार्केट में बड़ा मूव है तो वहां पर ऑपरेटर है, और अगर कहीं पर मार्केट इस तरीके से टाइम पास कर रहा है तो वहां पर रिटेल ट्रेडर को फंसाने की साजिश है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर को मार्केट कभी मौका नहीं देता ट्रेड करने के लिए, और अगर मौका दे रहा है तो समझ जाइए वो टैप कर रहा है। और ये वीकनेस और स्ट्रेंथ हमें कहां पर देखने, हमें लेवल्स पर देखने हैं, लेवल्स पर। ठीक है, लेवल बनाना नहीं आता, यू कमेंट कर सकते हो आप, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन लेवल, मैं बना दूंगा। लेकिन अभी हम समझते हैं लेवल्स पर। देखिए मार्केट क्या करता है, या तो मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे गिरेगा इस तरीके से, या फिर मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, तो यहां से आप सेल करते हैं, यहां पर बाई करेंगे। और इसी तरीके से या तो मार्केट रेजिस्टेंस का सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा, या फिर सपोर्ट से ऊपर जाएगा। तो ये 4 ही तरीके के तो आप ट्रेड करते हैं, या छोटे छोटे पुल बैक पर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, वो आगे आएगी स्ट्रेटजी में, लेकिन अभी आप इसको समझिए, है ना। तो आपको ये लेवल्स पर ही देखना है। जैसे आपको मैं एक बात बताता हूं, अब जैसे ट्रैप ऑपरेटर कैसे करता है, चार्ट पे भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये समझिए। मार्केट आया, ये ब्रेकआउट दिया, और आपने 10,000 रुपए लगाए, आप इस तरीके से मार्केट में साइडवेज हो गया मार्केट। और एक दूसरी कंडीशन, मार्केट आया इस तरीके से झपाक से निकल गया। ईमानदारी से बताना, आपको कसम ट्रेडिंग की है, आप ये ए है और ये बी है, आप किस वाली कंडीशन को ज्यादा मेजर करेंगे, इसको करेंगे या इस ब्रेकआउट को करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे इसको नहीं करेंगे, ये वाला हमारे लिए ज्यादा प्रेफर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जल्दी मूव मिला है और ये साइडवेज हो गया, यहां पर हमारा पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो जहां पर मार्केट, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे साइडवेज हो रहा है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस पर सेलर, ऑपरेटर नहीं है, रिटेल ट्रेडर है, तभी तो मार्केट साइडवेज है। अगर इस रेजिस्टेंस पर ऑपरेटर होगा, वो इस तरीके से मार्केट को लेकर के आएगा। ठीक है, और जब रिटेल ट्रेडर रेजिस्टेंस पर होता है तभी रियल ब्रेकआउट होता है, ये याद रख लेना। और इसी तरीके से सपोर्ट, अगर मार्केट सपोर्ट पर टाइम पास कर रहा है, समझ जाइए ब्रेकडाउन आने वाला है। ये जो सपोर्ट पर बायर बैठे हैं, ये जो सपोर्ट पर लोग बाइंग कर रहे हैं, ये ट्रैप होने वाला है, क्योंकि यहां पर रिटेल ट्रेडर है। अगर ऑपरेटर सीरियस होता वो इस तरीके से ऊपर ले जाएगा मार्केट को। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट हमेशा हायर हाई के फॉर्मेशन में चलता है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा डाउ जोन थ्योरी में, नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। तो अभी हम लोग मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस 2 चीजें हमने सीखी, इसको चलिए मैं आपको एज एग्जांपल दिखा देता हूं, ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ सको। आप थोड़ा लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को यार, आप करोगे नहीं सपोर्ट तो करेगा कौन, है ना। अगर आप नहीं कर रहे हो सपोर्ट तो भैया करेगा कौन सपोर्ट, ये तो बताओ। ठीक है, अब सेम साइकोलॉजी यहां पर है। मैंने अभी आपको क्या दिखाया है, एक ही चीज बताया है कि समझिए, अगर इस सपोर्ट पर, जैसे ये आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, आप अगर यहां पर सीरियस बाइंग कर रहे हैं, 10,000 रुपए भी आप डालोगे, आप सोचोगे मार्केट इस लेवल पर आए, नहीं, आप सोचोगे मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये बताइए, ये बार बार सपोर्ट पर क्यों मार्केट आ रहा है? ये दिखाने के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को क्या चाहिए? लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी कब आएगी? जब ऑपरेटर सपोर्ट पर लोगों को बैठाएगा, बाइंग दिखाएगा, तभी तो ऑपरेटर सेल कर पाएगा। और देखिए ब्रेकडाउन के बाद क्या मार्केट टाइम पास किया? नहीं, धड़ाम से गिर गया धड़ाम से। दिखा दूसरी साइकोलॉजी, यहां पर देखिए, मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया इसी लेवल पर टाइम पास। अब एक बात बताओ, अगर ऑपरेटर, देखिए मैंने क्या बोला, कोई मूव आ रहा है ऑपरेटर की वजह से आएगा। अगर इस जोन पर ऑपरेटर है तो वो क्या चाहेगा? आप अगर 10,000 रुपए लगाए हो तो आप क्या चाहोगे? मार्केट यहीं पर सड़े या फिर मार्केट लोअर लोज बना के 90 डिग्री का मूव दे? आप चाहोगे मार्केट बड़ा मूव दे। तो ये यहां पर क्या हो रहा है? ये यहां पर वीकनेस है, और जब वीकनेस किसी लेवल पर है तो समझ जाइए वो रिटेल ट्रेडर है। और अगर यहां पर रिटेल ट्रेडर है तो इनके सामने ऑपरेटर है, रिटेलर सेल कर रहे हैं, ऑपरेटर यहां पर बाई कर रहा है, इसका मतलब। और देखिए फिर जब ऑपरेटर का मूव आया तो देखिए
इतना बड़ा मूव क्यों आया। फिर उसके बाद यहां पर भी देखिए वही रेजिस्टेंस पर इनवाइट का सेटअप। ये इनवाइट सेटअप क्या है, ट्रैप क्या है, आगे प्लेलिस्ट में सीखोगे, लेकिन अभी वीकनेस स्ट्रेंथ सीख रहे हो ना, तो इसको समझो। यहां पर देखिए जब मार्केट को गिरना था, मार्केट किस तरीके से गिरा यहां से, और जब मार्केट को नहीं गिरना था तब देखिए छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये एक सीरियस रेजिस्टेंस है, सीरियस, तो मार्केट यहां से आया लोअर लो बनाकर नीचे चला जाएगा। सीरियस रेजिस्टेंस है तो चलिए मान चलते बाई चांस मार्केट ऊपर पहुंच भी गया, तो यहां से मार्केट स्ट्रेंथ से नीचे इस तरीके से लोअर लोज लगा करके गिर जाएगा। ये याद रख लेना। अगर मार्केट दोबारा तीसरी बार भी इसी लेवल पर पहुंच रहा है तो समझ जाइए यहां पर कोई ऑपरेटर सेल नहीं कर रहा, ये लेवल वीक है। वीकनेस से मेरा मतलब ये रेजिस्टेंस वीक है, और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस पर सेल करने वाले हैं इनको मार्केट अभी ट्रैप करेगा। ब्रेकआउट इसका आने वाला है, और देखिए किस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट दिया, देख रहे हैं। दूसरी चीज, ये तो अभी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी देखा, अब ब्रेकआउट का हम लोग थोड़ा देखते हैं। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन ब्रेकआउट को थोड़ी देर में समझेंगे क्योंकि फिर चीजें मिक्स हो जाएंगी। यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए रियल ब्रेकडाउन क्यों आया, अभी रियल ब्रेकडाउन कैसे आता है, ये सारी चीजें मैं अलग से वीडियो बनाकर समझाऊंगा। हम मार्केट का स्ट्रेंथ वीकनेस समझ रहे हैं क्योंकि हम 90% सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं। तो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में स्ट्रेंथ कब आएगा, वीकनेस कब आएगा, डिमांड सप्लाई कब है, कब ऑपरेटर ट्रैप कर रहा है, कब ऑपरेटर ट्रैप नहीं कर रहा, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, एंट्री एग्जिट, इस प्लेलिस्ट में आगे उन सब चीजों को सीखेंगे। मेरा मोटिव यह है कि बारीकी से सभी चीजों को मैं आपको ऐसे समझाऊं कि याद हो जाए, ठीक है, और तोड़ तोड़ करके समझाऊं। लकड़ी के गट्ठर को एक साथ तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ करके समझाऊंगा, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। 100% गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, आप पहले से ज्यादा चार्ट को देखने का आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, व्यू चेंज होगा, और जब व्यू चेंज करेंगे तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे बनेगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तब। यहां पर देखिए, मैं कहता हूं अगर सपोर्ट लिया है मार्केट तो यहां से इस तरीके से ऊपर चला जाए। अगर मार्केट सपोर्ट पर फिर ऊपर गया और फिर से देखिए इसी लेवल पर आ गया, इसका मतलब ये लेवल पे बायर है ही नहीं, बायर सेलर की लड़ाई चल रही है, अगर समझिए यहां पर, ठीक है। आप क्या, आप सेलर हो, आप रेजिस्टेंस पर बैठे हो, आप चाहोगे मार्केट आपकी छाती पर है, बायर तो आप पे दुश्मन है ना, तो आप क्यों चाहोगे कि रेजिस्टेंस पर मार्केट आकर होल्ड करे, नहीं चाहोगे ना, तो यहां पर मार्केट क्यों होल्ड कर रहा है, इसका मतलब आप कमजोर पड़ चुके हो। अगर हम किसी विपक्ष के धरती पर, विपक्ष के घर में घुसकर बैठे हुए हैं, इसका मतलब विपक्ष कमजोर है। और सेम चीजें यहां पर देखिए, ब्रेकआउट भी फेल हुआ, और देखिए मैंने क्या बोला, मार्केट जब सीरियस होता है तो कम टाइम में ज्यादा मूव देता है। ये देखिए 3 कैंडल में इतना बड़ा मूव आया, और वहीं इतना मार्केट ने टाइम पास लिया, लेकिन इन 3 कैंडल के बराबर का मूव नहीं दे पाया। और जब मार्केट सीरियस होता है, देखिए ध्यान देना, जब मार्केट किसी लेवल पर सीरियस होता है तब मार्केट का व्यू कैसा होता है, उस चीज को समझाता हूं। देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकडाउन है, ये मार्केट कितनी बार इस लेवल पर टेस्ट किया, नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये एक सीरियस सेलिंग है। क्या मार्केट इन लेवल्स को एक भी बार टेस्ट किया, नहीं किया मार्केट में, क्योंकि इन्हीं लेवल के ऊपर बड़ा पैसा डाला हुआ है, लोगों ने, ऑपरेटर्स ने इन लेवल्स पर सेल किया है। और जब ऑपरेटर किसी लेवल पर सेल करता है, कभी भी मार्केट उस लेवल पर दोबारा नहीं जाता, और जब दोबारा तिबारा जा रहा है, तीसरी बार जा रहा है, चौथी बार जा रहा है, एग्जांपल यहीं पर है, ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्ट करने आ गया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर टाइम पास कर रहा है। अब आप समझ जाइए ना, क्या मार्केट हमारा रिश्तेदार है जो ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट ब्रेक, देखिए यहां से मार्केट गिरा तो एक स्विंग के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, मतलब लोअर लोज लगा रहा है और डायरेक्शनल है, एक ही लेवल को बार बार टेस्ट नहीं कर रहा। लेकिन यहां पर क्या है, एक ही लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट है ये वीक है, वीक हो चुका है। और ये जो रीटेस्ट है, अब इस रीटेस्ट पर रिटेल बायर को मार्केट ने बैठा दिया और उन सबके एसएल नीचे हैं, ऑपरेटर सेल कर रहा है। क्योंकि मैंने क्या बोला, जहां पर वीकनेस होगी वहां पर रिटेलर होंगे और रिटेलर के सामने ऑपरेटर। अगर रिटेलर बाई कर रहे हैं तो ऑपरेटर सेल करेगा। और यहां से देखिए सेलिंग किस तरीके से आई है, किस तरीके से आई है, धड़ाम से। और ये सेलिंग बाइंग में चेंज कब हुई है, जब बाइंग में तब चेंज हुई है जब सेलिंग में वीकनेस आ गई। मैंने क्या बोला, बाइंग में चेंज कब हुआ, जब सेलिंग में वीकनेस आ गई। देखिए ये था। अब अगर मार्केट को सीरियस होना था तो यहां से ये लोअर लोज लगा के जाता, इसी लेवल को बार बार टेस्ट क्या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर इस लेवल पर ऑपरेटर ने सेल किया है तो मार्केट इस लेवल पर नहीं आएगा।
लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट टाइम पास कर रहा है, वीकनेस दिखा रहा है। इसका मतलब अब सेलिंग में वीकनेस है। मार्केट को जब नीचे आना है तब मार्केट बायर को बैठा रहा है, और जब ऊपर जा रहा है तो रिटेल सेलर को बैठा रहा है। रिटेल सेलर वीक कर रहा है, और यहां से देखिए किस तरीके से ट्रैप करके निकला। फिर और ऊपर जाना था, फिर रेजिस्टेंस पर देखिए, इसी रेजिस्टेंस पर सेलर्स को ही ट्रैप कर रहा है। चलो ठीक है, मैं मानता हूं अगर मार्केट सीरियस सेलिंग अभी भी बाकी होती तो ये रेजिस्टेंस से मार्केट गिर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट फिर से इसी रेजिस्टेंस पर क्या करने गया और क्यों गया, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। तो जो मार्केट का स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इस तरीके से है। कैंडल कैसी होती है स्ट्रेंथ वीकनेस की? स्ट्रेंथ वीकनेस की कैंडल ऐसी होती है जिसमें बॉडी बड़ी हो, बिग छोटी हो। और वीकनेस वाली कैंडल कैसी होती है? वीकनेस वाली कैंडल जिसमें बिग बड़ी होती है, बॉडी छोटी होती है, बिग बड़ी होती है, बॉडी छोटी होती है, इस तरीके से ये वीकनेस वाली कैंडल है। अगर बॉडी छोटी है और बिग बड़ी है तो ये इनडिसीजन कैंडल, क्योंकि देखिए डिसीजन कैंडल क्या है, ये डायरेक्शनल कैंडल। अगर ग्रीन मारा बोजू कैंडल बन रही तो इसका मतलब किसी ने यहां पर खरीदा है और यहां पर लाकर बेच दिया, यहां से यहां तक का मार्केट ने सफर तय किया। लेकिन आपका इनडिसीजन कैंडल में क्या होता है, ये जो वीकनेस वाली कैंडल में, वीकनेस वाली कैंडल मार्केट यहां भी आया लेकिन गया कहीं नहीं, बीच में आकर क्लोज हो गया इस जगह पर। इसका मतलब मार्केट में कुछ अभी निश्चित नहीं है। जब मार्केट में कुछ निश्चित नहीं है तो आप अपने आप को निश्चित मत करना, समझ रहे हो। और ये कैंडल हमें कहां पर देखनी है, हमें वही जगह पर जहां हम ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। कहां पर? सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। एग्जांपल आपके सामने मैं दिखाता हूं, डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, समझ रहे हैं। यहीं पर देखिए दोस्तों, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, पहली चीज तो ये, और ब्रेकआउट के बाद यहां पर देखिए छोटी छोटी बिग वाली कैंडल बन रही है, इस तरीके की कैंडल जिसमें मार्केट में बिग बड़ी है, और बिग वाली कैंडल बनी और उसके बाद देखिए ट्रैप कर दिया। और फिर नीचे अगर मार्केट को देखिए ट्रैप किया ना, दूसरी चीज अगर मार्केट को जाना होता तो यहां से सीरियसली चला जाता। फिर से इस सपोर्ट पर क्या करने आया, ये सपोर्ट पर वीक है कि नहीं सपोर्ट। अरे यार मार्केट किसी लेवल को बार बार टेस्ट नहीं करता अगर सीरियस है तो। अगर मार्केट सीरियस था तो यहां से इस लेवल को कितनी बार टेस्ट किया, इसको कितनी बार किया, इसको कितनी बार किया, एक भी बार नहीं किया और नीचे चला गया। लेकिन यहां पर मार्केट दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूं और बार बार टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हमें ट्रैप करने की साजिश है। मार्केट हमारा रिश्तेदार नहीं है। अभी मैं ब्रेकआउट दिखाता हूं, ठीक, आप लोग देखना कि कितनी मार्केट क्या ब्रेकआउट पर मौका हमें देता है। यहां पर देखिए ये क्या हुआ है, ब्रेकआउट पर बिग वाली कैंडल बनी है जिसमें बिग है। तो मैंने क्या बोला, बिग वाली कैंडल के किसका संकेत है, वीकनेस का संकेत है। अब ये कैंडल कब बनी, मार्केट जब ब्रेकआउट कर रहा था, इस तरीके से ब्रेकआउट किया, इसका मतलब यहां पर बायर आए, मार्केट में ऑपरेटर ने सेल किया, और जब ऑपरेटर ने सेल किया धड़ाम से मार्केट गिर गया। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक चीजें होती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। सेम साइकोलॉजी ये भी ब्रेकआउट पर देखिए, यहां पर भी ये देखिए ब्रेकआउट पर वीकनेस है, बिग वाली कैंडल बनी। आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पर कभी मत घुसिए, इसीलिए मैं बोलता हूं सर डायरेक्ट ब्रेकआउट पर आपको घुसना ही नहीं है, आपको ऐसे ट्रेड करने ही नहीं है, समझ रहे हैं, आपको ऐसे ट्रेड नहीं करने हैं। यहां पर भी देखिए ट्रैप करके नीचे आया है, ठीक है। तो मार्केट, और देखिए यहां पर देखिए कितना प्यारा सेटअप मार्केट में, देखिए जब ऊपर जा रहा है कितना अच्छे से ऊपर जा रहा है, और यहां से इतना मूव कैप्चर किया, लेकिन इसी मूव को कंप्लीट करने में मार्केट गिरा तो कितना टाइम लिया, आपके सामने है, आपके सामने कुछ चीजें हैं। मार्केट यहां से इतनी कैंडल में ब्रेकआउट देकर के ऊपर गया, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो बहुत टाइम लगा रहा है, इसका मतलब गिरने में वीकनेस है। मार्केट ये ट्रेंड लाइन बनाया, अर्थात इसका ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन से मार्केट गिर रहा है रेजिस्टेंस लेकर के, अर्थात ये ट्रेंड लाइन वीक है, और जब वीक है ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट होगा। ये देखिए रेजिस्टेंस और यहां पर रेजिस्टेंस पर वीकनेस है, गया तो जोर से लेकिन आया धीरे धीरे और फिर ट्रैप करके निकल गया। दूसरी चीज, हट जा यार, ब्रेकडाउन का भी ट्रैप किया था, तो अभी ब्रेकडाउन ट्रैप, ब्रेकआउट ट्रैप और ये सारी चीजें इसी प्लेलिस्ट का पार्ट हैं, मैं आगे इनको समझाऊंगा। तो अभी आप लोगों को मेरा मोटिव क्या था, स्ट्रेंथ और वीकनेस समझाना, और वो मैं समझा दिया हूं, होप करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमें ऐसे लेवल पर स्ट्रेंथ वीकनेस देखना है जहां पर मेजर लोग ट्रेड करते हैं, जैसे सपोर्ट के बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, जैसे यहीं पर देखिए ये ब्रेकआउट है। अब यहां पर हमें स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे, अगर स्ट्रेंथ है तो मार्केट ऊपर जाएगा हायर हाई लगा करके,
अगर स्ट्रेंथ है तो बड़ी कैंडल बनाएगा, कम टाइम में ज्यादा मूव देगा। और अगर स्ट्रेंथ ब्रेकआउट के बाद है तो पहले मार्केट वीकनेस दिखाएगा रेजिस्टेंस पर। अगर ये रेजिस्टेंस का रियल ब्रेकआउट होता तो पहले रेजिस्टेंस पर सेलर को बैठाया जाता, यानी रेजिस्टेंस पर वीकनेस होती। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है और यहां पर वीकनेस के पूरे संकेत है। मार्केट ब्रेकआउट के बाद कभी भी उस लेवल को टेस्ट नहीं करता, यहां तो पूरा टाइम पास बना रखा है। और टाइम पास बना रखा है तो देखिए जब ब्रेकडाउन दिया क्या मार्केट टाइम पास किया? क्या नहीं, धड़ाम से गिर गया, धड़ाम से गिर गया। तो ये क्या है, ये आपको समझना चाहिए कि मार्केट आज की डेट में थोड़ा सा अपने आप को अपडेट किया है और आपको भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। आप एक बात बताइए, मार्केट ने यहां पर एक एम टाइप का सेटअप बनाया, ध्यान देना, ये एम टाइप का सेटअप बनाया, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद वीकनेस है। अब आपके पास दो कंडीशन, कमेंट करके बताना, ठीक है। मुझे थोड़ा बैक पेन रहता है तो इसलिए मुझे बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है और फिर भी मैं आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यार सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने भाइयों को सपोर्ट करो यार, ठीक है। अब यहां पर दो कंडीशन, एक जगह आपको मौका मिला है और दूसरी जगह मौका नहीं मिला। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में आपके पास पूरा मौका था सेल करने का, था कि नहीं था? लेकिन ब्रेकडाउन के बाद जब मार्केट इसको ट्रैप किया तो इस वाले मूव में आपके अंदर हिम्मत होगी घुसने की? इतनी बड़ी बड़ी कैंडल में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रियल मूव है और मैंने क्या बोला, जब रियल ऑपरेटर का मूव आएगा मौका नहीं देगा। लेकिन किसी लेवल पर मौका दे रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, टाइम पास कर रहा है, रुका हुआ है, तो समझ जाइए वो ट्रैप है, ब्रेकडाउन का ट्रैप बनाया। समझ रहे हैं? सेम जो अभी मैंने कैंडल का बताया था ना, वीकनेस वाली कैंडल, वीकनेस, ये देखिए यहां पर ये ट्रेड का लॉजिक क्या है, ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन के बाद ये देखिए एक वीक कैंडल बनी है ऐसी, जिसकी बॉडी छोटी है और बिग बड़ी। और जब इसको रिकवर किया तो क्या मार्केट यहां पर कहीं पर भी आपको बाइंग का मौका दिया? नहीं। तो आपको इस चीज को अपने आप में समझना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए कि मार्केट आज के समय में इतना ज्यादा अपडेट हो चुका है और आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर ब्रेकआउट किया मार्केट ने तो ट्रैप कर दिया और यहां पर मार्केट ने टाइम पास किया था, ध्यान देना। यहां पर मार्केट आया, इस लेवल पर मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, टाइम पास किया तो मार्केट यहां से गिर गया। तो वीकनेस कहां पर है? सपोर्ट पर है। यहां पर देखिए ये मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, देखिए ब्रेकआउट, उसके बाद देखिए मार्केट टाइम पास किया, तो ये वीकनेस कहां पर है? ब्रेकआउट के बाद उसी सपोर्ट पर जब रीटेस्ट करने आया और मार्केट गिर गया। आप लोग देख रहे होंगे, मतलब आप लोग खुद समझिए ना कि मार्केट अब कितना अपडेट हो चुका है। हालांकि बहुत से चीजें हैं जो आपको समझानी है और एक ही बार में मैं आपको नहीं समझा सकता, तो आने वाले वीडियोज में मैं समझाऊंगा। जैसे यहीं पर देखिए ये एक मार्केट ने इनसाइड का सेटअप बनाया, यहां पर भी मार्केट ने इनसाइड का सेटअप बना। अब यहां पर हो क्या रहा है समझिए, एक कैंडल में मार्केट इतना गिरा और उसके बाद एक ही कैंडल के अंदर इतना टाइम पास कर रहा है। मैंने क्या बोला, इतनी बड़ी कैंडल मतलब सेलिंग आई है और उसके बाद मार्केट यहां पर बाइंग दिखा तो रहा है लेकिन धीरे धीरे साइडवेज है और एक ही कैंडल के अंदर। अब बताइए मार्केट इतना कैंडल ले लिया, इतना टाइम ले लिया, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब यहां पर बायर को ट्रैप किया जा रहा है और अभी भी सेलिंग में स्ट्रेंथ है और जब ब्रेकडाउन आया धड़ाम से गिरा। देख रहे हैं, इसको इनसाइड सेटअप बोलते हैं। सेम साइकोलॉजी। बताइए ये आपको सपोर्ट पे ताकत दिख रही, कहीं पर भी सपोर्ट पर ताकत दिख रही है? कमेंट बताना। और देखिए उसके बाद ही मार्केट कितना जोर से गिरा, उसके बाद ही मार्केट कितना जोर से गिरा। ये बेसिक चीजें हैं लेकिन है बहुत काम की। यहां पर देखिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये लास्ट में ये सेटअप दिखाया था, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस हमारा रिश्तेदार नहीं है जो इतना मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पर इतना देर तक रुकेगा और इतनी देर तक टाइम पास करेगा, इतने समय तक, टाइम तक। यहां पर देखिए अगर आप अपने आप को रखिए, ये रेजिस्टेंस है, दूसरी बार आप आए हैं, आप क्या चाहोगे? रेजिस्टेंस से मार्केट गिरे ना, लेकिन यहां पर कहीं भी मार्केट रेजिस्टेंस पर गिरता हुआ दिख रहा है? नहीं। दूसरी चीज आप ये समझिए, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और आप बायर हो, मैं सेलर हूं। आप मेरे दरवाजे पर आकर के खड़े हुए हैं, मेरे गेट पर, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं आपको भगा सकूं। समझ रहे हैं? आप धीरे धीरे मेरे छाती पर चढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप में पावर है, यहां पर बाइंग में पावर है। तभी तो रेजिस्टेंस वाले सेलर मार्केट में बायर को नीचे नहीं ढकेल पा रहे हैं, ठेल पा रहे हैं। तो ये
बेसिक चीजें हैं लेकिन समझ में आना चाहिए। बताइए मार्केट वीकनेस, अब इसका लॉजिक बताइए, आप लोगों को कसम है ट्रेडिंग की, सेम यहां पर ऊपर गया और सेम साइकोलॉजी से यहां पर ऊपर गया। अब आप एक चीज देखिए, बाइंग, अगर मैं कहता हूं, चलो आपने मुझसे बोला ऑपरेटर की बात, यहां पर ऑपरेटर था तो ये वाला मूव आया, यहां पर रिटेलर थे, वीकनेस थी तो रिटेलर का मूव देखिए, ठीक है, और सेम साइकोलॉजी, ये किसका मूव है? ऑपरेटर का, और ये किसका मूव है? रिटेलर का। ये कैसे पता चला? ये पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस पर वीकनेस ऑलरेडी थी, क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस पर ध्यान दीजिए, अगर इस रेजिस्टेंस पर सेलर होते, पावरफुल सेलर होते या ऑपरेटर सेल कर रहा होता, तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, बड़ी मार्केट रॉकेट की तरह उड़ा है ना, उसी तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे गिरता। लेकिन मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर मार्केट किसी लेवल के नीचे या ऊपर किसी लेवल पर चिपक रहा है, होल्ड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, वो लेवल वीक है, अर्थात ये सेलर, ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस वीक है। रेजिस्टेंस पर कौन ट्रेड करता है? सेलर। यहां पर वीकनेस है मतलब रिटेल सेलर अगर यहां पर सेल कर रहे हैं तो ऑपरेटर सामने बैठा बाई करेगा, क्योंकि इनके बिना ट्रेड नहीं होगा, और ये ऑपरेटर का ही मूव है। बताइए क्या मार्केट ने इस मूव में आपको एक भी पॉइंट के लिए मौका दिया? नहीं, लेकिन यहां पर तो आपको बुला रहा है, इतना टाइम, तो यही तो है मार्केट का ट्रैप, यही तो है ऑपरेटर का ट्रैप, और आपको यही बेसिक टू एडवांस चीजें समझना चाहिए। होप करता हूं ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे यहां देखिए ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन, अब इसको इस तरीके से जाना चाहिए। अगले वीडियो डाउ जोन थ्योरी में समझाऊंगा, लेकिन यहां पर क्या है, आया तो ये क्या, ये रेजिस्टेंस पर कोई सेलर बैठा ही नहीं है, और जब सेलर नहीं बैठा, ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग सेलर की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलर होता तो लेकर के जाता। यहां पर सेलर बैठे हैं लेकिन वीक वाले, रिटेल सेलर जो रिटेस्ट पर सेल करते हैं और फिर से जो इस कैंडल पर सेल करेंगे। अब यहां पर अगर रिटेल सेलर बैठे हैं तो ऑपरेटर बाई करेगा, और ऑपरेटर बाई कर रहा है तो मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगा। बेसिक चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। होप करता हूं ये मार्केट का स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और जो चीजें नहीं, अब देखिए जैसे ये देखिए ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट और धड़ाम से मार्केट फट गया। अब ये चीजें आपको खुद से समझना चाहिए, मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लिया, सीरियसली नहीं ले रहा, इस रेजिस्टेंस को सीरियसली लेता धड़ाम से गिर जाता। जब कोई लेवल में सीरियस होता है ना, मार्केट उस लेवल पर टाइम पास नहीं करता, फट जाता है। यहां पर तो टाइम पास कर रहा है, वही बेसिक चीज है, धड़ाम से फटा। तो होप करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके पीछे का क्या लॉजिक है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।